तो दोस्तों आप लोग कई बार इनडायरेक्ट वॉरफेयर या फिर स्पाइंग के इतिहास में सुने होंगे कि कैसे एक देश दूसरे देश के हथियारों के जानकारी को हासिल कर लेता है। पर क्या आप लोग कभी सुने कि एक देश दूसरे देश के हथियार को ही पूरा का पूरा उठा के अपने देश ले जाता है। दोस्तों असल में अगर देखा जाए तो ऐसा घटना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लड़ाई के दरमियान हो चुका है, लेकिन इस बार फिर से ऐसा घटना अमेरिका और रशिया के बीच में शुरू हो चुका है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अचानक से 3 रशियन ओरिजिन MI-17 हेलीकॉप्टर यूएस एयरफोर्स बेस अरिजोना में लैंड किया है। और इन हेलीकॉप्टरों के मालिक कौन है या फिर कौन से देश से ये हेलीकॉप्टर आया है या फिर अमेरिका कैसे इन हेलीकॉप्टरों को हासिल किया है, इसका कोई जानकारी नहीं है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे अमेरिका के बेसिस में ये 3 रशियन ओरिजिन हेलीकॉप्टर पहुंचा और इसके पीछे असल कहानी है क्या। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों हाल ही के यूरेशियन टाइम्स के एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि 19 नवंबर के दिन 3 सोवियत ओरिजिन MI-17 हेलीकॉप्टर अमेरिका के एरिजोना में स्थित डेविस माउंटेन एयरफोर्स बेस में पहुंचा है। इवन दोस्तों इन रिपोर्टों में ये भी बताया जा रहा है कि संभावित ये जो हेलीकॉप्टर है ये पूर्व अफगान एयरफोर्स के हो सकता है, जो फिलहाल इस बेस में आने वाले समय या फिर कहे तो अनिर्दिष्ट काल तक रह सकता है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इन हेलीकॉप्टरों को संभावित अफगानिस्तान के एयरफोर्स और अन्य ट्रूप्स के द्वारा तालिबान के कब्जे के बाद रेस्क्यू या फिर एवोक्यूशन मिशन के दरमियान उज्बेकिस्तान में इस्तेमाल किया जा रहा था। इवन दोस्तों रिपोर्टों में ये भी बताया जा रहा है कि संभावित ये जो तीनों हेलीकॉप्टर है ये डेविस माउंटेन एयरबेस में मैक्सिमस एयर के रशियन ओरिजिन कार्गो जेट एंटोनोव AN-124 में ऑन बोर्ड होके पहुंचा होगा। बेसिकली ये जो मैक्सिमम एयर है तो बेसिकली ये जो मैक्सिमस एयर है ये असल में यूनाइटेड अरब अमीरात स्थित अबू धाबी एविएशन ग्रुप का एक पार्ट है। जबकि दोस्तों रिपोर्टों में ये भी बताया जा रहा है कि संभावित ये मैक्सिमस एयर के एंटोनोव AN-124 जैसे एयरक्राफ्टों का यूनाइटेड स्टेट का ऐसा पहला दौरा हो सकता है। जबकि कुछ रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट अपने दौरे के दरमियान यूक्रेनियन रजिस्ट्रेशन कोड मतलब URZYD का इस्तेमाल कर रहा था। इवन कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर के हवाला देते हुए कुछ रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि ये जो यूक्रेनियन रजिस्ट्रेशन कोड के साथ एयरक्राफ्ट है मतलब एंटोनोव AN-124 है, ये इससे पहले नवंबर 10, 2021 के दिन अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बुखारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उज्बेकिस्तान का भी दौरा कर चुका है। इवन इसके अलावा ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर के बेस पे रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि उसी दिन मतलब 10 नवंबर के दिन ही ये बुखारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यूनाइटेड अरब अमीरात को रिटर्न हुआ और यूनाइटेड अरब अमीरात में ये जो एयरक्राफ्ट है ये अल अन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ठहरा था। अल अन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये एयरक्राफ्ट लगभग एक हफ्ते के बाद मतलब 17 नवंबर के दिन डेविस माउंटेन एयरवेज के लिए रवाना हुआ और अपने रवाने के दरमियान ये एयरक्राफ्ट नॉर्वे, ओस्लो और डेनिवर, कोलोराडो में भी रुका था। दोस्तों उज्बेकिस्तान का नाम आते ही सबसे पहले मध्य अगस्त में घटे घटना का भी जिक्र होता है। आप सबको पता ही होगा कि अगस्त के मध्य में तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा जमाया गया और इस दरमियान अफगान एयरफोर्स के कई सारे एयरक्राफ्ट उड़ान भर के उज्बेकिस्तान पहुंच गया था। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि कम से कम 45 अफगान एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट अफगानिस्तान से उज्बेकिस्तान पहुंचा था ताकि ये तालिबान के हाथ न जाए। 16 अगस्त के कई सारे सैटेलाइट रिपोर्टों में भी दावा किया गया कि अफगानिस्तान के एयरक्राफ्टों को उज्बेकिस्तान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी साफ साफ देखा जा सकता है। ऐसे सैटेलाइट इमेजों का हवाला देते हुए ये भी बताया गया है कि अफगानिस्तान से उड़ान भर के उज्बेकिस्तान पहुंचने वाले एयरक्राफ्टों में C-208 यूटिलिटी एयरक्राफ्ट, A-129 सुपर टुकानो लाइट अटैक एयरक्राफ्ट, MI-17, MI-25 जैसे सोवियत और रशियन ओरिजिन हेलीकॉप्टर और US-60 जैसे अमेरिकन बेहतरीन हेलीकॉप्टर तक शामिल है। जबकि जिन एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टरों को 16 अगस्त तक यहाँ पे देखा जा रहा था, लगभग इसके एक हफ्ते बाद मतलब 21 अगस्त के दिन लिए गए सैटेलाइट इमेजों में इनमें से कोई भी एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर यहाँ पे देखने को नहीं मिला। इसके बाद रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि ये जो उज्बेकिस्तान के टुमेज में अफगानिस्तान के एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों को रखा गया था ये असल में टेम्पररी है और हफ्ते भर के अंदर इन्हें यहाँ से हटा लिया गया। जबकि दोस्तों 21 अगस्त के फिर एक हफ्ते बाद एयरक्राफ्टों को लेके फिर से एक बार सनसनी तब फैल गया जब इन्हें सितंबर 1 तारीख के दिन उज्बेकिस्तान के बाहर मतलब तजाकिस्तान के बोहेक्तार इंटरनेशनल एयरपोर्ट में देखा गया था। रिपोर्ट में बताया जाता है कि उस दिन कम से कम 16 यूटिलिटी और ट्रांसपोर्ट अटैक एयरक्राफ्टों को बोहेक्तार में देखा गया था, जो बेसिकली कुछ दिन पहले तक तमेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट में था। दोस्तों उज्बेकिस्तान के तमेज से शुरू करके तजाकिस्तान के बोहेक्तार असल में इतना लंबा दूरी नहीं है कि इन एयरक्राफ्टों को यहाँ से वहां तक ले जाया ना जा सके। तजाकिस्तान के बोहेक्तार असल में उज्बेकिस्तान के तमेज से करीबन 230 माइल नॉर्थ वेस्ट में है और इसीलिए सैटेलाइट इमेजों के ऊपर नजर रखने वाले एक्सपर्टों का मानना यह भी है कि इससे संभावित हवाई मार्ग से ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया होगा। पर दोस्तों इन सभी बातों में सबसे बड़ा बात है इन हेलीकॉप्टरों को अमेरिका तक ले जाया जाना। बेसिकली अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर अमेरिका तक इन हेलीकॉप्टरों को ले जाया गया है तो उसके पीछे असल मकसद क्या है और फिलहाल इन हेलीकॉप्टरों का
मालिक कौन है। दोस्तों ये जो अमेरिका में रशियन ओरिजिन MI-17 हेलीकॉप्टर पहुंचा है, इस बात को अब अमेरिकी एयरफोर्स की तरफ से भी नकारा नहीं जा रहा है और ऑफिशियली अमेरिकी एयरफोर्स की तरफ से भी इसे एक्नॉलेज किया गया है। एयरफोर्स मटेरियल कमांड के स्पोक्स पर्सन डेरिफ कॉफमैन के बयान के मुताबिक अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी कॉर्पोरेशन मैनेजमेंट ऑफिस अफगानिस्तान इन एयरक्राफ्टों को प्रतिगामी कर रहा है। बेसिकली इस काम को यूएस एंड मल्टीनेशनल एयरक्राफ्ट ओवरसीज मेंटेनेंस सपोर्ट फैसिलिटी मतलब 309 एरोस्पेस मेंटेनेंस रजिस्ट्रेशन ग्रुप के द्वारा दिया जा रहा है और ये डेविस माउंटेन एयरफोर्स बेस टूसान एरिजोना में है। इसके अलावा डेविस कॉफमैन की तरफ से यह भी स्वीकार किया गया है कि 3 MI-17 हेलीकॉप्टर टूसान एयरफोर्स बेस एरिजोना में भी पहुंचा है और फिलहाल इन सभी एयरक्राफ्टों की जिम्मेदारी 309 एरोस्पेस मेंटेनेंस एंड रजिस्ट्रेशन ग्रुप के हाथ में है। दोस्तों यहाँ पे जो डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन मैनेजमेंट ऑफिस अफगानिस्तान का जिक्र किया गया है, यह असल में जुलाई में पेंटागन के द्वारा कतर में ओपन किया गया एक ऐसा संस्था था जो अफगानिस्तान में तालिबान के टेक ओवर से पहले यूएस पर्सनलों को विड्रॉल करने के लिए बनाया गया था और इस समूह के जिम्मेदारी में अमेरिकी विड्रॉल के अलावा अफगानिस्तान के नेशनल डिफेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस के कोऑर्डिनेशन सिक्योरिटी असिस्टेंस प्रोग्राम जैसे जिम्मेदारी भी था और इन सभी कार्य में एक कार्य यह भी था कि अमेरिकी समर्थन से अफगान नेशनल फोर्सेस में इस्तेमाल होने वाले ओवर द हॉरिजन एयरक्राफ्टों को भी मेंटेन किया जाए। पर अब अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि पहले ये जो सहायता था ये अफगानिस्तान में एक कार्यालय के माध्यम से दिया जाता था। मतलब दोस्तों इस तरीके के बयान से अब लग रहा है कि पहले जो अमेरिका अफगान के नेशनल फोर्सेस के ऐसे फिक्स्ड विंग और रोटरी विंग हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्टों को अफगानिस्तान में एक सहायता के तहत अपग्रेड और मेंटेन कर रहा था, संभावित उसी कार्य को अब अमेरिका के द्वारा बरकरार रखा गया है। लेकिन अफगानिस्तान के ऊपर जहां पे अफगानिस्तान के नेशनल फोर्सेस के कोई भी प्रभाव नहीं है और अफगानिस्तान के ऊपर पूरा का पूरा तालिबान का अधिकार है, तो ऐसे में संभावित अमेरिका के द्वारा अपने इस कार्य को अमेरिका में अंजाम दिया जा रहा हो। फिलहाल भविष्य में ये जो असिस्टेंस है इसको कैसे बरकरार रखा जाएगा या बरकरार रखा जाएगा कि नहीं, इसे कहना तभी संभव होगा जब अमेरिका के द्वारा अफगानिस्तान को लेकर कोई भविष्य के नया प्लान बनाया जाता हो। पर दोस्तों जिन हेलीकॉप्टरों को अब अमेरिका के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है या फिर अमेरिका में लाया गया है, ये वही हेलीकॉप्टर है जिसका इस्तेमाल करके हजारों के संख्या में अफगानिस्तान के नेशनल आर्मी के लोग या फिर कहे तो अफगानिस्तान के गवर्नमेंट समर्थित लोग अपने देश छोड़ के तजाकिस्तान में जाके शरण लिए हैं। पर दोस्तों फिर भी सबसे बड़ा सवाल रह जाता है कि अगर अफगानिस्तान के नेशनल फोर्सेस का कोई भी नामो निशान नहीं है और अफगानिस्तान में ये हेलीकॉप्टर नहीं है, तो फिलहाल इन हेलीकॉप्टरों के मालिकाना अधिकार किसके पास है। यूएस स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगान रिकॉन्सिलिएशन या फिर सिगार के हाल ही के रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 6 ऐसे हेलीकॉप्टर है जो कि MI-17 और US-60A+ हेलीकॉप्टर से मिलके है। ये सब फिलहाल अफगानिस्तान के बाहर है और मेंटेनेंस के लिए आया था और अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अब तक ये अफगानिस्तान के बाहर ही है। जबकि इसके अलावा सिगार के अन्य एक रिपोर्ट के मुताबिक 37 US-60 ऐसे हेलीकॉप्टर भी यूएस गवर्नमेंट के द्वारा परचेस किया गया था जो अफगानिस्तान के एयरफोर्स को हैंडओवर किया जाना था, पर फिलहाल ये भी डिलीवर नहीं हुआ और ये भी अमेरिका में कहीं ना कहीं पे है। जबकि सिगार के अन्य एक रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि अमेरिका के सोल्जरों के द्वारा अफगानिस्तान से विड्रॉल से पहले डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा मैनेज किए जाने वाले कम से कम 2 हैंगर्स में स्थित MD-530F आर्मर्ड लाइट स्काउट हेलीकॉप्टरों को हामिद करजाई इंटरनेशनल एयरफोर्स से बाहर निकाल लिया गया था। और दोस्तों फिलहाल जो 3 हेलीकॉप्टर अब अमेरिका के डेविस मेंटन एयरफोर्स बेस में पहुंचा है, उसे भी क्या किया जाएगा और उन हेलीकॉप्टरों का भविष्य भी क्या होगा, इसके बारे में भी कोई क्लियरिटी नहीं है और ये भी नहीं कहा जा पा रहा है कि क्या कभी भविष्य में ये हेलीकॉप्टर फिर से एक बार अफगानिस्तान वापस जा पाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।